नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। यूपी पीसीएस, यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको इस चैनल से अवश्य ही मदद मिलेगी। और ये जो हमारा खास प्रोग्राम है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इससे आपको उत्तर लेखन शैली में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। आपकी जो राइटिंग स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी आंसर राइटिंग की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर वही आग्रह करूंगा एक बार कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। आइए तो फिर हम जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है संविधान यानी जीएस पेपर 2 से किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। ऐसी उद्घोषणाओं के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हम इस प्रश्न को देखेंगे और एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट consequences follow when such a declaration remains in force। ये यूपीएससी 2018 में आया हुआ प्रश्न है और इसको 150 से 200 शब्दों की सीमा में ही हमको पूरा करना है। तो आइए हम जैसा कि आपको बताया है सबसे पहले देखते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है आज का, वित्तीय आपातकाल। और ये फिर देखना है कि ये किन परिस्थितियों में भारत में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और इसके क्या परिणाम रहते हैं। फिर हम इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे और इस तरह से हम एक अपना निष्कर्ष देंगे। उसके बाद हमारा आंसर कंप्लीट होगा। मैं आपको पूरा आंसर लिख करके दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारी एक भूमिका होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। भूमिका संविधान के भाग 18 में वर्णित अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। आपको जैसे कि पता ही होगा, वहीं से हम शुरू करेंगे कि हमारा वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 360 में वर्णित किया गया है। और यदि भारत के किसी भाग या पूरे भारत में वित्तीय स्थिरता पर संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। किसी भी आपातकाल को लागू करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका मुख्य भाग क्या रहने वाला है। मुख्य भाग पर हम चर्चा करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका कि संघ वित्तीय मामलों में लागू करने की परिस्थिति होती है। संघ वित्तीय मामलों में जब ये लागू करता है तो किन परिस्थितियों में लागू करता है ये आपका देखेंगे। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है तथा वह देश को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन और धन की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो देश में वित्तीय आपातकाल लागू करना आवश्यक हो जाता है। जब किसी देश पर धन की कमी हो जाएगी, संसाधनों की कमी हो जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी, तभी वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि इसके परिणाम हमें देखने थे। संघ वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी सारे अधिकार हमारी केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं, राज्यों पर कोई अधिकार नहीं बचता। आइए हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं।
अगली स्लाइड में देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। ये वह स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में भी यहाँ पर कटौती की जाएगी, यानी सभी श्रेणी के व्यक्तियों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसी के साथ हमें जब ये पता चला कि सभी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्तीय विधेयकों व धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार भी संघ यानी केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। यानी वित्तीय आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र पर पहुंच जाती हैं और केंद्र ही पूर्ण रूप से देश में सारे वित्तीय मामलों के फैसले लेता है। आइए अब हम इसका एक निष्कर्ष देख लेते हैं और उसी के साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह आपको आंसर बार बार लिखने से और पढ़ने से इसकी हैबिट बन जाएगी। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के वेतन को कटौती के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्तीय आपातकाल में भी ये ध्यान देने वाला फैक्ट है, आपको आपके पीटी में भी काम आ सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती। जो हमारे देश का सबसे बड़ा वित्तीय संकट था 1990 से 1991, जब हमारे देश पर केवल 15 दिन की आयात करने के लिए ही धन बचा था, तो उस समय देश के सम्मुख भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, परंतु वित्तीय आपातकाल लागू करने की स्थिति नहीं बनी थी। यानी अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम अपना एक आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको रोज ही बताता हूँ, डेली जब हम किसी एक काम को करते हैं तो हमें उसकी हैबिट पड़ जाती है और आंसर राइटिंग जो आपको अभी तक भारी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, वो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा जब डेली आप हमारी ये क्लास देखेंगे। तो आज का ये हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है और आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। अब हमारी जो यूट्यूब की जो फैमिली है वो भी 1K+ हो चुकी है। तो इसी तरह अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहेंगे और यहां से आप अपनी सफलता भी सुनिश्चित करेंगे। आने वाले दिनों में आपके साथ हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि आपका हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। धन्यवाद।